क्लास 10 सीबीएसई का सैम्पल पेपर है 2021 का जो बोर्ड होने वाला है, तो सोशल साइंस का है। तो इस बार जो क्वेश्चन जो आने वाला है उसमें बहुत सारा चेंज किया गया है। जैसे अब जो होगा उसमें पहले 4 होते थे, ए बी सी डी ई होते थे, पहले डी तक होते थे, अब ई होंगे। 32 क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें क्या, सेक्शन ए जो है जो एक एक नंबर का होगा वो 16 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। पहले 20 होता था, अब 16 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो सेक्शन बी है वो क्वेश्चन 17 से लेकर 22 तक रहेगा, वो 3 मार्क्स का रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो इसको 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना, ये ध्यान देना है। फिर जो आपका जो सेक्शन सी रहेगा वहाँ पर रहेगा 23 से 26 तक, जो कि बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। सोर्स बेस्ड मतलब कि कोई आपका बुक में से जो चैप्टर का जो स्टोरी है या जो पढ़ाया गया उसमें से कोई एक निकाल उठा लिया जाएगा और वो 4 नंबर का होगा, माने एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और वो माने 4 क्वेश्चन रहेगा। फिर सेक्शन डी जो है वो 27 से 31 क्वेश्चन है, वो 5 नंबर का होगा। ऐसा 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर जो सेक्शन जो ई होगा वो होगा 32 क्वेश्चंस होगा, ये माने एक क्वेश्चन होगा जो कि मैप का होगा, वो 5 नंबर का होगा। उसमें ए और बी होगा, एक हिस्ट्री होगा, एक ज्योग्राफी होगा। ओवरऑल जो मतलब कि चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर है, इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द फ्यू क्वेश्चन, माने कुछ क्वेश्चंस में एक ऑप्शंस भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये सैम्पल पेपर है। अब इसका जो अगर आप सैम्पल पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि सेक्शन ए जो है ये क्वेश्चंस दिया गया है, लेकिन हम लोग जो साथ साथ आंसर है उसको भी निकाल लेते हैं। तो जैसे अगर देखेंगे कि ये है तो ये क्वेश्चंस है, यहाँ पर जो पहला जो मार्किंग स्कीम है इसमें साथ साथ आंसर भी दिया हुआ है। तो पहला जो 16 क्वेश्चन होगा सेक्शन ए का, वो मतलब यहाँ दिया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। तो एक्ट ऑफ जो यूनियन 1707 है तो ये आपका चैप्टर 1 में है। तो यहाँ पर इसका होगा द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यानी इस कानून के चलते यूनाइटेड जो ग्रेट ब्रिटेन है वो बना था। फिर विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रीटी, कौन सा जो नीचे ट्रीटी है वो ग्रीस को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाता है, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है। फिर थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द रीजन, कि कौन सा इसमें से निम्नलिखित रीजन है फॉर कॉलिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। तो चौरी चौरा जो इंसिडेंस हुआ था उसके चलते क्या हो गया कि यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिया हुआ था इसमें चौरी चौरा है। तो इस तरह से आप देखेंगे। फिर यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स होगा कि बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स था। तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाएगा इसमें। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, इसी के साथ और क्वेश्चन भी है, फर्टिलाइजर हेल्प द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। तो ये सैम्पल क्वेश्चन है एक एक नंबर का। फिर यहाँ पर देखेंगे कि चूज़ द करेक्टली, मैंने ध्यान से देखना है कि चूज़ द करेक्टली मैच पेयर, कौन सा करेक्टली मैच, यहाँ 4 पेयर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे दहिया मध्य प्रदेश जो है करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा छठा क्वेश्चन कि जो बारले है, बारले जो है रबी क्रॉप है, कॉटन जो खरी क्रॉप है, तो जैद क्रॉप कौन सा है। तो याद है कि जैद क्रॉप हम लोग बताए थे कि रबी क्रॉप और जो खरीफ क्रॉप का बीच का जो समय होता है कुछ दिन का, उसको जैद कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग को जनरली जो होता है जैसे तारबूज हुआ, माने ककड़ी हुआ, तो यही कुकुम्बर इसका आंसर्स होगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन 7 है कि आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग फीचर्स। ये फीचर्स दिया गया तो कौन सा सॉइल है, तो रेड टू ब्राउन होता है, फिर सैंडी इन टेक्सचर होता है, तो ये एरिड सॉइल है। ये सब 1 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं अभी, ये सब जो है 1 नंबर का है, जैसे यहाँ बगल में दिया हुआ है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 16 क्वेश्चन है। फिर ये टाइप ऑफ मिलेट रिच इन आयरन, तो कौन सा जो मिलेट है, तो मिलेट बहुत सारा, बाजरा, ज्वार, रागी, तो यहाँ पर जो है रागी दिया हुआ आंसर, क्योंकि इसमें सब ज़्यादा ये होता है। फिर जो श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है तमिल लोग, वो लोग श्रीलंका में कहाँ रहता है, तो नॉर्थ ईस्ट में 4 ऑप्शन है। फिर डिफाइन वेजिटेरियन, इसका आंसर क्वेश्चन है कि डिफाइन वेजिटेरियन, और इसका 2 ऑप्शन, एक इसमें और करके पूछा डिफाइन इथनिक। तो इसका लिखना है कि वेजिटेरियन की जिसकी संख्या ज़्यादा हो किसी देश में तो उसको वेजिटेरियन कहते हैं। तो ए ब्रीफ डेट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विच वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग एंड विशेस। तो यहाँ पर आंसर हो गया। एथनिक क्या हो गया कि जो एक समाज को बांट दिया जाता है किसी कल्चर में,
या सेम इथनिक ग्रुप में, तो उसको इथनिसिटी कहते हैं। फिर है कि विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेटिव इन रेसिडुअल सब्जेक्ट। तो रेसिडुअल सब्जेक्ट क्या होता है, तो यूनियन सेंटर के अंडर होता है। अगर 3 सब्जेक्ट होता है, यूनियन सब्जेक्ट होता है, यूनियन जैसे यूनियन होता है, फिर स्टेट होता है, फिर जाके जो होता है उस पर दोनों को दे देता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि रीड द गिवन डाटा, यानी जो डाटा दिया हुआ इसको पढ़ना है। तो यहाँ पर मंथली इनकम दिया हुआ है नागरिक का कंट्री ए में, सिटीजन 2, सिटीजन 3। तो यहाँ पर हमको लिख रहा है कि मोस्ट सेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंडियन इनकम, जो सबको बराबर है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि लगभग तीनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए एक ठो का 600 है, तो एक ठो का 5000 है, तो बहुत सारा गैप है। या 550 है, 10,500 है, फिर यहाँ पर 800 है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि 5000 है। यानी यहाँ पर जो कंट्री ए है इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, लगभग सबका एक जैसा है। तो ये आंसर ए होगा। फिर 13 क्वेश्चन है कि रीड द इंफॉर्मेशन। यहाँ 13 में इंफॉर्मेशन पढ़ना है कि मोहन जो एग्रीकल्चरल लेबर है और वो सेवरल मंथ्स काम उसको नहीं मिलता है, तो उसको लोन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर उसको ऑप्शन दिया, पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन होगा ए होगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट एंड नॉन पेमेंट ऑफ द मंथली अमाउंट। फिर मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर लाइक मोहन डिपेंड अपॉन द लोन्स फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रू। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इनफॉर्मल का जो था उसमें जो था इनफॉर्मल से जब लोन लेता है तो कर्ज बढ़ा देता है। क्या होता है, कर्ज बढ़ा देता है, यानी सी ऑप्शन होगा। फिर विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब कोलेटरल। कोलेटरल मैंने क्या आप बंधक रख रहे हैं, तो इसमें होगा एसेट टू बी गारंटी फॉर लोन होगा। फिर रीड द गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है तो ग्लोबलाइजेशन कौन सा है, तो इसमें डी ऑप्शन होगा। फिर यहाँ पर दिया कि इन द एस्पिरेशंस है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। तो पीपल वांट फ्रीडम इक्वलिटी, तो सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए के अलग लगा। फिर सेक्शन बी में आएगा, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 3 नंबर का लिखना है। तो जो सैम्पल पेपर है, पहला दिया वाई डिड गांधी जी स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्यों स्टार्ट किया था। तो यहाँ था कि 3 दिया रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में स्टार्ट किया था, जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट। फिर दिया एक्सप्लेन द मेजर एंड प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या था, तो नेशनलिज्म था, तो 3 नंबर का है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या क्या किया, तो अगर हम लोग इसमें यूरोप का देखेंगे तो ला पार्टे था, फादरलैंड की बात किया, सिटीजन की बात किया। फिर उसके बाद न्यू फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें था रॉयल स्टैंड लिया गया। फिर स्टेट जनरल को जो कि बॉडी था उसको एक्टिव सिटीजन को लिया गया। फिर न्यू मंत्र पढ़ा गया, फिर सेंट्रलाइज। तो इसमें कोई भी 3 पॉइंट आपको लिखना, आंसर को यहाँ देख लीजिएगा अच्छे से। फिर लाइक जर्मनी इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, यानी इसमें लिखना है आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इटली का जो यहाँ पर देखेंगे आप आंसर इटली में था कि जैसे इटली जो आप अगर पढ़े होंगे तो उसमें बहुत सारे अलग छोटे छोटे देश थे, पेडमोंट थे, सार्डिनिया पीडमोंट थे, तो वहाँ पर इटली के प्रिंसेस थे। फिर अलग में जो बीच में पेपल स्टेट था तो वहाँ पर मतलब पोप लोग का राज था। तो यहीं इटली वाज यूनिफाइड 1861 हो गया। विक्टर एमनुअल फर्स्ट वाज प्रोक्लेम किंग ऑफ द इटली। मैजनी हैड साउट टू द टुगेदर प्रोग्राम द यूनाइटेड रिपब्लिक। तो यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे कैबूर और इसका यहाँ पर कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं। फिर सजेस्ट एंड एक्सप्लेन 3 वे टू प्रोटेक्ट लैंड फ्रॉम द डिग्रेडेशन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम लोग लैंड बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो खेती बाड़ी करना चाहिए। तो बुक का ही आंसर सर आपको लिखना है, तो आंसर मिला लीजिए, कोई 3 नंबर का 3 पॉइंट लिखना है। फिर क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स टू टेकन गवर्नमेंट टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ईयर 1992। तो डिसेंट्रलाइजेशन का ईयर होगा तो पंचायती राज सिस्टम आएगा। तो इसको देखिएगा कि गारंटी दिया मैंने कि यहाँ पर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, मैंने मुखिया और जो जिला पंचायत होता है इस समय रेगुलर इलेक्शन हो। रिजर्वेशन किया गया, महिला का जो 50% किसी में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का किया, 1/3 में जैसे बहुत इसमें 50% है लेकिन लगभग कानून बना कि 1/3 हो। फिर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। फिर हो गया डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। तो यहाँ दिया हुआ इसका आंसर देखिएगा। फिर मैं इमेजिन करना है आपको 21 जो क्वेश्चन है कि आप ये भी जो है 3 नंबर का है, आपको इमेजिन करना है कि आप जो है XYZ हैं और वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, तो आपको क्या क्या करना है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है पोल देयर सेविंग करता है और इसमें 15 से 20 मेंबर होंगे, तो इसके बारे में लिखना है। 20 से 2500 रुपये रोज मैंने जमा करता है लोग सप्ताह में। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स लेता है, तो ये आपको याद कर लेना यहाँ से। फिर 22 क्वेश्चन है द इशू ऑफ द सस्टेनेबल इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, तो चैप्टर नंबर 1 का है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि फ्यूचर्स के बारे में भी देखना है, आज को भी कॉम्प्रोमाइज़ करके, तो इसको याद करना है। इसमें 3 पॉइंट। फिर रीड द रिसोर्स। अब सेक्शन सी जो है ये नया जुटा है, 4 नंबर का पहले नहीं होता था, 4 नंबर का 4 क्वेश्चन होगा। तो ये जैसे चैप्टर 1 से उठा दिया गया एक जो चैप्टर्स है कि नेपोलियन जो 1815 में हारने के बाद जो है यूरोपियन गवर्नमेंट था, तो उसमें बहुत सारा जो कंजर्वेटिव था वो लोग उसको जो एक स्टोरी दे दिया गया कि कांग्रेस था कैसे बांटा, ऑस्ट्रेलिया चांसलर जो थे ड्यूक मेटरनिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब अबाउट द यूरोपियन कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी। तो यहाँ पर यूरोपियन कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी देख लिया कि यहाँ पर नेपोलियन था, यहाँ इसको दिया गया। फिर उसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ द, यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ्स इन स्टेट एंड सोसाइटी, आंसर हो गया। फिर आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ कॉन्वेन द बयाना ऑफ कांग्रेस 1815, तो यहाँ क्या था, तो इसमें तब फिर से कंजर्वेटिव रिजीम को यूरोप में रिस्टोर किया गया, पहले जो पुराना राजा लोगों को पावर दिया गया। फिर व्हाट डिड द कंजर्वेटिव फोकस ऑन द कांग्रेस ऑफ बयाना, तो था टू स्टेबलाइज पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप, उसका कहना था कि शांति हो। फिर हाउ डिड द कांग्रेस ऑफ बयाना इंश्योर पीस इन यूरोप, कैसे होता है, तो लेइंग आउट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल द पावर। फिर यहाँ पर है रीड द टेक्स्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का चैप्टर से लिया गया है कि वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज ही नहीं करता है बल्कि उसको जो उसका पॉपुलेशन है उसको माने कि शिफ्ट भी करता है, तो ये कहाँ उसी से लिया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरर जो इंडस्ट्री फॉल इन, तो सेकेंडरी होता है। फिर एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, तो यहाँ पर डी होगा। फिर उसके बाद यह मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड्स ऑपरेटर रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन, तो यहाँ रोजगार देता है। तो जैसे गारमेंट है तो इसको मैच करिए तो सारा कुछ देखिएगा आपको, ए का 3 होगा, बी का 4 होगा। फिर विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन डज नॉट हेल्प इन द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, तो प्रोवाइडिंग अनस्किल्ड लेबर हेयर। तो यहाँ पर देखना है आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्वेश्चन पूछा। फिर सेकंड फिर लिया गया दूसरा, तो ये सिविक से लिया गया है, जो एक कहानी है यहाँ पर कि डेमोक्रेसी का लिया गया है कि यहाँ पर जैसे कैसे होता है। तो इसमें से क्वेश्चन फिर MCQ है कि पीपुल राइट टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट, तो राइट टू वोट है इसमें, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी से लिया गया। फिर विच, तो इसी में अगर आप स्टोरी पढ़िएगा तो बुक का उसमें आंसर दिया हुआ है। फिर क्रेडिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फिर डिस्कस इतना दिया हुआ है। फिर फोर्ट मोटर्स, जो फोर्ट मोटर्स है उसका दिया हुआ है कि अमेरिकन कंपनी का जो है, तो हिस्ट्री से लिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया कि आप पढ़िएगा तो इसका क्वेश्चन है, यहाँ पर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए धीरे से, तो हम इसको रोकते हैं थोड़ा सा पढ़िएगा। तो यहाँ पर जो पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में आंसर दिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फिर इसको सबको आप आंसर करिए। फिर जाके यहाँ पर 4 क्वेश्चन का, फिर अंत में सेक्शन डी जो 5वें नंबर का, हाउ डिड पीपुल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी रीजन एंड लैंग्वेज ग्रुप ऑफ द कलेक्टिव ऑफ बिलोंगिंग द 19th सेंचुरी। तो यहाँ पर 19th सेंचुरी इंडिया के बारे में दिया हुआ है जो चैप्टर 3rd से है। तो इसमें था आइडेंटिटी ऑफ नेशन, मोस्ट ऑफ द सिम्बलाइज इमेज ऑफ भारत माता बनाया गया। बाकी जो चटर्जी था जो वंदे मातरम लिखा गया। फिर रविंद्रनाथ टैगोर था जो रविंद्रनाथ आनंद मठ लिखा गया, फिर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो यहाँ पर जो था उसने भारत माता का पोर्ट्रेट बनाया। फिर आइकॉन था, तो ये आंसर यहाँ पर होगा, तो 5 पॉइंट लिखना है। फिर इसी के साथ एक और क्वेश्चन और में जुटा हुआ तो आप लोग सकते हैं कि नोशन ऑफ स्वराज प्रिस्क्राइब द प्लांटेशन वर्कर। प्लांटेशन वर्कर क्या नोशन था, तो आसाम में था स्वराज अंडर द हिनलैंड इमिग्रेट, तो ये सब दिया हुआ इसको पहचानना है। फिर डिस्क्राइब द रोल ऑफ द मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, मास कम्युनिकेशन इंडिया का क्या रोल है, तो यहाँ देखना है सबको। फिर उसके बाद जाकर इसका आंसर आप मिला लीजिएगा जो दिया हुआ बुक का, ये ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। फिर यहाँ पर है कि डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ रोडवेज, या उसमें और दिया कि रोडवेज का क्या क्या बेनिफिट है। फिर सजेस्ट एंड एक्सप्लेन द 5 वे टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, ये सिविक्स का पॉलिटिकल पार्टी से क्या क्या सुधार होना जरूरी है। फिर दिया पावर शेयरिंग इज एसेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो इसका आंसर आप मिला लीजिए, 5 नंबर का दिया हुआ इसका आंसर। स्टेटमेंट एग्जामिन यो द स्टेटमेंट, तो यहाँ पर गवर्नमेंट से हम लोग देखें कम्युनिटी गवर्नमेंट है, पावर शेयरिंग है। फिर 31 है टर्सरी सेक्टर इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो बेसिक सर्विसेज हो गया, प्राइमरी हो गया, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का है, तो इसको आप आंसर मिला सकते हैं। फिर इसी में पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है पब्लिक सेक्टर, उसका दिया हुआ है। फिर मैप का जो है पहला 2 प्लेस को इसमें आइडेंटिफाई करना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1927 हुआ कहाँ हुआ, और महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन द प्लेस ऑफ इंडिको प्लांटर, तो ये चंपारण हुआ था, तो इसको मैप दिखाना। फिर राणा प्रताप सागर, फिर नाहरू, तो यहाँ मैप है, तो यहाँ 2 देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आंसर हम कर दिए, क्वेश्चन को देखिए ठीक से, क्वेश्चन को समझने को इसको एग्जैक्ट देना है। देखिए क्वेश्चन पहले 2 को A B दिया उसको पहचानना है, फिर दूसरा देना है 5 को आपको
भरना है, राणा प्रताप दिखाना है, रामनू थर्मल पावर देखना है, बेंगलुरु दिखाना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर नामरूप है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये मध्य प्रदेश में हो गया, फिर जाके यहाँ पर दिया हुआ है नामरूप हो गया, फिर राणा प्रताप हो गया, फिर यहाँ जो ए दिया हुआ था कि कहाँ पर बैठक हुआ था, तो ये सब देख रहा है सब कोई, विशाखापट्टनम हो गया। तो यहाँ पर आपको मद्रास, ये जो था मद्रास हो गया ए, फिर यहाँ पर हिस्ट्री का हो गया, फिर बी में हो गया चंपारण, ये चंपारण था, इसको आपको पहचानना था। तो इस तरह से ये जो माने कि सैंपल पेपर ये होता है।